गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कोई बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आ रही आवाज? ओके। एक सेकंड, मैं अभी दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था दैनिक फिलोसफर में, ये आप प्रॉब्लम देख रहे थे, यही प्रॉब्लम थी ना यहाँ पे कि थिंकिंग करेगा फिर रीड करेगा, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करें, मेरा चेंज करने का मेरा मतलब यहाँ पर ये था कि हमें यहाँ पे आई ले रखा था एक्चुअली में, है ना। तो यहाँ पे आई की जगह एक्चुअली में ये फोर्क हमें आई ले रखा, फोर्क रहेगा हमारा। हम इसको बाइनरी सेमाफोर के आधार पे कैसे चेंज कर सकते हैं देख सकते हैं। एक केस हमें इसमें डिस्कस करना है दैनिक फिलोसफर में कि अगर एक ऐसा केस आ जाता है कि पूरा का पूरा सिस्टम डेडलॉक हो चला है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम मोस्टली कुछ हमें खास नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है कि जो एस आई है, हम यहाँ पे एस आई बोलते हैं ना, आई लिखोगे, इसको हमें उसका सेमाफोर वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। इसको हमने ऐसे एस कर दिया और यहाँ पे आई, ठीक है ना। एस आई ये सफिक्स में आई है, इसको आप सफिक्स में मान के चलिएगा। और इसको भी हमने ऐसे एस आई कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हमने एस, और यहाँ पर भी मैंने एस, एक सेमाफोर वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो आई है ना बगल में नहीं है, जैसे होता नहीं S1 S2 S3 इस तरह करके है। तो ये अब नोट पैड में तो ये मुझे लगता है मुश्किल लग रहा है, नोट पैड में हो सकता है ऐसा कुछ, तो करेंगे तो टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो इसको देखते हैं अभी कि नोट पैड में क्या ये चेंज हो सकता है। वर्ड में होता तो चेंज हो जाता इजीली, कि हम इसको सफिक्स में लिख सकते थे, पावर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो S1 ही आप मान के चलिएगा। और यहाँ पर इसको हम लिख देंगे वेट, ठीक है, वेट कर लिख देंगे। और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ठीक इसी तरह हम इसको भी यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वेट करेंगे, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर भी ऐसे करके वेट। तो इसी तरह इसको हम यहाँ पे इसको सिग्नल करेंगे, एटॉमिक ऑफ सिग्नल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको भी ऐसे सिग्नल करना, इसको भी ऐसे। ये आपका बाकी सब वही, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने आपको दिखा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ शेयर करके। ये हमने प्रिंट यहाँ से लिया। अब देखिए क्या हमने जो है, ये आपकी दैनिक फिलोसफर प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको कल बताया, ठीक।
ये आपका पी नॉट है और ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा था, कल ही देखा था, और ये आपका F0 है, ये दोबारा से मैंने बना दिया। ये आपका P4 है और ये आपका F4 फोर्थ है, और ये आपका E3 है और ये इसको हम बोलते हैं F3, और ये आपका P2 है और ये आपका F2 है, ये F2 है, और ये आपके यहाँ पे P1 और ये आपका F1। ये 5 फिलासफर हो गए, ये बीच में आपका राइस बॉल रखा हुआ है, आर से राइस, डी से डब बाउल का, ये राइस बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो रखा रहने देते हैं। ये फिगर समझ में आ गया होगा, ये आपका 0 है। तो यहाँ पे देखिए 5 फिलासफर है, P0, P1, P2, P3 एंड P4। इसी तरह आपके फॉर्मूले में यही डायग्राम था। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि सपोज एक और हम केस लें, हम यहाँ पे 5 SI यानी SI ऐसे करके है SI, ये हम इसको एक अरे के रूप में 5 सेमाफोर वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, 5 सेमाफोर वैल्यू में यहाँ पे ले लें, तो क्या ले सकते हैं, देखिए इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ सेमाफोर की वैल्यू को, तो देखिएगा S0, S1, S2, S3, S4, अब सबकी वैल्यू 1 ले लेना, 1 क्योंकि 1 लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, इधर भी 1, इधर भी 1, इसकी भी 1, ठीक। अब यहाँ पर इसके आधार पे मान लीजिए हमारे पास पहला क्या है, P0, तो P0 को क्या क्या और लेने चाहिए, मिलेंगे, पहले तो S0 होगा और S1 होगा, ये मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट। इसी तरह P1 के लिए, P1 के लिए 2 मिलेंगे हमें, S1 एंड S2, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, फिर P2 के लिए भी हमें S2 एंड S3, ठीक है। इसी तरह P3 के लिए S3 और S4, ये देखिए। इसी तरह P4 के लिए, यहाँ पे S4 एंड S0, ये तो ये कंडीशन यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखना थोड़ा सा, ये P4 है, अब P4 का राइट क्या है, F4, यानी कि S4 है ना, यहाँ पे S4 हम मान के चले कि S4, क्योंकि हमने इनकी जगह सेमाफोर ले लिया, क्योंकि सेमाफोर से सोल्यूशन, बाकी सब कोड वही है, ओके। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि सपोज करो पहले P1 आए, P1 ने अपना लेफ्ट वाला फॉर्क उठा लिया, सॉरी P0 अपना लेफ्ट वाला उठा लिया, समझिए जरा,
लेफ्ट वाला उठा लिया, यानी कि एस नॉट को उठा लिया। इसको वैल्यू क्या करेगा, 0 करेगा, या 0 करेगा, और इजीली इसको इसने उठा लिया। ओके, जैसे ही वो राइट वाला पॉप उठाने गया, प्रियम्प्ट हो, यानी प्रियम्प्ट हो गया, मतलब कि पी नॉट प्रियम्प्ट हो गया, मतलब उठा ही नहीं पाया, और उस वक्त P1 आ गया। प्रियम्प्ट कब होता है, जब कोई दूसरा प्रोसेस उंगली करता आता, तो P1 आया, उसने अपना लेफ्ट वाला उठा लिया, यानी इसको वैल्यू को 0 कर देगा, यानी S1 ऑफ P1 के पास पहुंच गया। जैसे ही P1 ने अपना राइट वाला उठाने को किया, P1 भी प्रियम्प्ट हो गया। अब प्रियम्प्ट हो गया तो P2 आया, P2 ने क्या किया, अपना लेफ्ट वाला और उठा लिया, इसको 0 किया, ये देखिए, और जैसे ही राइट वाला उठाने को किया, P2 भी आपका प्रियम्प्ट हो गया। अब P2 प्रियम्प्ट हो गया तो P3 आया, P3 ने जैसे ही अपना लेफ्ट वाला उठाया, इसको उसने 0 कर दिया, ठीक है, यानी इजीली वहां पर आ गया। ठीक है, तो P3 जैसे इजीली यहां पर आ गया। अब जैसे ही राइट वाला उठाने को किया, प्रियम्प्ट कर गया, यानी प्रियम्प्ट कर गया मतलब P4 आ गया, P4 ने अपना लेफ्ट वाला उठा लिया, और राइट वाले को नहीं उठा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो अब सिचुएशन क्या बनी कि सब ने अपना लेफ्ट वाला उठा लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब सब ने अपना लेफ्ट वाला उठा लिया, तो सिचुएशन ये बनी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम डेडलॉक में चला है। अब कुछ हो सकता है यहाँ पे नहीं, पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमको ढूंढना है, सोल्यूशन हमको ढूंढना है। देखिए क्या हो सकता है, तो आप लोग देख रहे हैं। अब मुझे आप बता सकते हैं कोई ऐसा सोल्यूशन इन पांचों फिलॉसफर के लिए कि कोई सोल्यूशन निकल आए जिससे ये डेडलॉक की सिचुएशन को हटाया जा सके। अजय, स्मृति, आंचल, आयुष। देखिए डेडलॉक का मतलब ये होता है कि सपोज करो एक चौराहा है, ये चौराहा है कोई, ठीक है, यहां से ये कोई चौराहा है मान लीजिए, यहां से एक गाड़ी आएगी, वो भी आ गई, यहां से भी एक गाड़ी आ गई, यहां से भी एक गाड़ी आ गई, और यहां से भी एक गाड़ी आ गई। ये भी उसी टाइम पे यहां से निकलना चाहता है, ये भी उसी टाइम पे निकलना चाहता है, एक ही गाड़ी निकल सकती है, ये भी उसी टाइम पे निकलना चाहता है, ये भी उसी टाइम पे निकलना चाहता है। तो ये सिचुएशन डेडलॉक की बनती है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से सोल्यूशन ये हो सकता है कि किसी एक गाड़ी को पीछे हटना पड़े। सपोज करो ये वाली सर गाड़ी पीछे, एक प्रोसेस सर, हाँ हेलो, हाँ, एक प्रोसेस अगर सर थिंक स्टेट में चली जाए और 4 प्रोसेस ईटिंग में चाहिए, तो उसके हिसाब से मेरे का सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे? अगर जैसे P0 P1 P2 P3 P4 है, तो अगर हम P4 को थिंक स्टेट में डाल दें और P1 P2 P3 P4 को अगर हम लोग ईटिंग स्टेट में डाल दें, तो एक स्टेट तो हमारी बंद है, एक स्टेट में तो हमारी दोनों चॉपलिस्ट खाली हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। तो थिंक स्टेट में डालने का उसके मतलब क्या है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ये कहना चाहते हाँ हाँ हाँ, यही कहना चाहते हैं सर हम। हैं। एक को ब्लॉक कर देंगे, एक को हाँ ब्लॉक कर देंगे, तो ये चारों में सोल्यूशन निकल आएगा, यस सर, यही कह रहे हैं हम। है ना भाई। थिंकिंग में चला जाए मतलब या उसको ब्लॉक कर दिया ना, खाना नहीं खा सकता, खाने के लिए ब्लॉक कर दिया गया उसको। ये ईटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो खाना चाहते हैं ना, पांचों खाना चाहते हैं। आप कहते हो कि एक को ना खाने दिया जाए, मतलब उसको थिंकिंग में रोक दिया जाए, यानी कि वो क्रिटिकल सेक्शन में ना पहुंच पाए, यानी कि वो यहाँ पर ना पहुंच पाए। समझिए पहले देखिए, यानी वो यहाँ पर ना आ पाए, है ना, यहाँ पे ना आ पाए, दिख रहा है, यस सर, यही कह रहे हैं। यानी यहीं पर बैठा रहे वो, है ना, मतलब कि वो इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लेफ्ट और राइट कोई भी ना चला पाए, कोई भी फोर्स ना उठा पाए। जब कोई नहीं उठा पाएगा तो ऑलरेडी स्वाभाविक नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा ना। आइडिया बुरा नहीं है, यही सोल्यूशन देखेंगे, तो चलो करके देखते हैं, ठीक है ना। तो वापस आए इसमें,
चलो देखते हैं। तो ऐसा करते हैं फिर से, इसको यहां से पहले हटाते हैं, है ना, इसको यहां से हटाते हैं, इस पूरे की वैल्यू को फिर से 1 करते हैं। तो एक बारी देखते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह रहे हो वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं, किसी भी एक फिलासफर को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही करे, हम किसी एक को टारगेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने 1 कर दिया, फिर से 1 कर दिया, समझिए 1 ले लिया, फिर से शुरू चलते फिर से इसको ले लिया। अब P0 आया, उसने पहला वाला ले लिया, 0 कर दिया, और इसके बाद प्रियम्प्ट हो गया। P1 आया, उसने S1 ले लिया, प्रियम्प्ट हो गया। P3 आया। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तभी संभव है जो आप कह रहे हो कि हम इसको ब्लॉक तब करेंगे। ये ब्लॉक कैसे होगा, S4 को तो 0 कर रहा है ना, ये ब्लॉक तब होगा जब कोई भी फॉर्क ना उठा पाए। एक सिचुएशन हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि हम P4 को, समझिए पहले P4 को ये कहते हैं, ये चारों प्रोसेस जो है, जो मैंने कोड लिखा उसको अपनाएं सीक्वेंस, और एक प्रोसेस यानी P4 क्या करे, लेफ्ट वाला ना उठाकर अपना राइट वाला उठा ले पहले, फिर लेफ्ट वाला उठा ले। ऐसा हो सकता है ना भाई। देखिए P4 जो है वो राइट वाला उठाए पहले, क्योंकि इसमें कंडीशन है पहले लेफ्ट उठाएगा बाद में राइट उठाएगा। तो ये उस कंडीशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, बात तो 4 उठाने से कोई भी एक प्रोसेस, मैं P4 को ले रहा हूं तो लास्ट में है तो बीच में दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको यहां से हटा के मैं कहता हूं कि तुम जो है पहले राइट वाला उठा लो, ठीक है, और इसके बाद अपना लेफ्ट वाला उठाना, राइट। और जो तुम्हारा कथन है वो कथन सत्य कैसे होगा, देख P0 आया, लेफ्ट 4 उठाया, राइट उठाने को किया तो P1 आ गया, P1 ने लेफ्ट उठाया, जैसे राइट उठाने को किया तो P2 आ गया, P2 ने अपना लेफ्ट उठा लिया, ये लो। फिर इसी तरह P3 आया, P3 ने भी अपना लेफ्ट उठा लिया, और जैसे P4 आया तो P4 को राइट उठाना है ना, तो राइट क्या है, जैसे 0 से इसकी वैल्यू को 1 से 0 करने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी क्या है 0 है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा। आपका कथन सही है, लेकिन पहली वाली सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि S4 की वैल्यू को अगर एक भी 4 को ले लेता है तो ब्लॉक नहीं जाएगा, रुक जाएगा। ब्लॉक तब होगा जब वो किसी 0 की वैल्यू को 0 करने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी 0 है उसको डाउन करने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो P4 को हमने राइट उठाने को बोला है पहले, बाद में लेफ्ट उठाने को बोला है, तो P4 क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब S4 को वो 0 नहीं कर पाएगा। अब यहां भी सोल्यूशन देखिए, S3 ऑलरेडी तीसरा वाला क्या कहते हैं लेफ्ट फॉर्क लिए हुए हैं, इजीली क्या करेगा, इसको जो है राइट वाला चाहिए तो राइट वाला इसको यहां से मिल जाएगा, इसको ले लेगा, इसको 0 करेगा, ईट करेगा, ठीक है। इसके बाद एक नियम और है, ईट करने के बाद फिर से इन वैल्यूज को पुट करेगा, 4 को पुट करेगा यानी 1 करेगा ना 1, यस। और आगे फिर P2, अब P2 को क्या है, P2 के बाद S2 की वैल्यू तो है ना, S2 तो फोर्क है उसके पास लेफ्ट फोर्क है, राइट फोर्क चाहिए तो राइट फोर्क चेक करेगा, हाँ वैल्यू 1 है, इसको यहां से क्या करेगा, 0 करेगा, राइट फोर्क ले लेगा, ईट करेगा आराम से, इसके बाद वापस वैल्यू को क्या करेगा, पुट करेगा 4 को, ये फिर से 1 हो जाएगी। इसके बाद P1 आएगा, P1 देखेगा, P1 के पास लेफ्ट फोर्क है, हाँ जी है, राइट फोर्क नहीं है, राइट फोर्क की वैल्यू देखेगा 1 है, इसको आराम से क्या करेगा, 0 करेगा, P2 ईट करेगा, सॉरी P1 था ना, ईट करेगा, इसके बाद पुट करेगा यानी उनको रखेगा तो फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी, ये देखिए वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। अब फिर वो P0 पे आएगी, यानी P0 के पास लेफ्ट है, हाँ जी लेफ्ट है, राइट की वैल्यू चेक, राइट फोर्क देखेगा, राइट फोर्क क्या है 1 है, इसको 0 करेगा, ईट करेगा, वापस रख देगा, तो दोनों को 1 करेगा। इसके बाद
अब जो B4 हमारा ब्लॉक हो गया है, इसी सिचुएशन में देखेंगे, देखिए अब सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते कि तुम लेफ्ट उठाओ कि राइट उठाओ, अब वो राइट ही पहले उठाएगा, तो यहाँ पर आएगा। अब वो देखेगा S1 उसे उठाना चाहता है, S1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको 0 करेगा, 0 किया, आराम से ले लिया। S4 चेक करेगा, S4 भी 1 है, 4 को 0 करेगा, और इस तरह इसको ईट करेगा, तो इस तरह फिर वापस पुट करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि इस डेडलॉक सिस्टम से हम बच सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। आपने कहा कि एक प्रोसेस को ब्लॉक कर दो, नो डाउट, कॉन्सेप्ट सही है, पर उस प्रोसेस को ब्लॉक कैसे होगा, वो ब्लॉक दिखना भी चाहिए ना। तो उसका सोल्यूशन यही है कि किसी एक प्रोसेस के सीक्वेंस को चेंज कर लो, यानी कि अब वो कंडीशन से लेफ्ट ना उठा के पहले राइट उठाए, अब बाद में लेफ्ट उठाए, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, वो दिखेगा कि हाँ ब्लॉक हो रहा, और आपका कोड भी सक्सेसफुली रन हो। बात समझ में आई? यस सर। है बात समझ यस में सर, आई? आ गई समझ में। यस सर। तो ये जो केस था, इस केस को डिस्कस करना जरूरी था, डेडलॉक कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ गया, डायनेमिक फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये भी समझ में आ गया। आप इस प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कोड के थ्रू, ये भी समझ में आ गया। तो सारी चीजें दिमाग में समझ में आ गई कि एक्चुअल में डायनेमिक फिलॉसफी यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमने यहाँ पे कैसे मेंटेन किया। एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं? बोले। हेलो, बोलो भाई, टाइम ना बर्बाद करो। नो सर। नो सर। आ गया समझ में? यस सर। ओके, बाकी लोग? स्मृति, प्रसौंदन, आंचल त्रिपाठी, दिव्या, बोलो दिव्या। हेलो, Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम? No, sir. तो बंद क्विट करें? Yes, sir. यस सर।